स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली डीबीएमएस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपका एग्जाम लगा हुआ है राजस्थान कंप्यूटर टीचर का, उसी के साथ साथ आपके डीएसएसबी के भी एग्जाम लगे हैं, एकलव्य के भी फॉर्म आने वाले हैं और उसी के साथ साथ एनबीएस के फॉर्म आएंगे। और जो भी वनडे एग्जाम के भी जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये तो आपको पता है और कंप्यूटर क्लास चल रही है। यहाँ पे एसक्यूएल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना होता है, क्योंकि कभी कभी वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और वहीं पे ये पूछा जाता है कि एसक्यूएल में जो डिफ़ॉल्ट की होती है या वो कितनी होती है, उसकी संख्या कितनी होती है। तो आपको ये याद रखना है कि उसमें जो डिफ़ॉल्ट संख्या होती है उसकी 35 कीज फिक्स होती हैं, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। वहीं पे एसक्यूएल कमांड की बात करें तो टोटल 5 कमांड होते हैं, लेकिन जो ये वाला कमांड होता है डेटा क्यूरी लैंग्वेजेस का जो कमांड होता है, इसको जो है शामिल कर लिया गया है आपका डीएमएल में शामिल कर लिया गया है। आगे जब स्लाइडें बढ़ेंगी तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है और इसके मैं शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा कि डीएमएल में जो कमांड होते हैं वो कैसे याद करना है, डीएमएल में कैसे याद करना है, डीडीएल में कैसे याद करना है, बहुत आसान है। तो एसक्यूएल के जो 5 कमांड है उनके बारे में आप जान लीजिए। सबसे पहले आपका आता है डीडीएल कमांड आता है, जो आपका डेटा डिफिनीशन लैंग्वेजेज होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। दूसरा जो है वो आपका डीएमएल कमांड होता है और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। कभी कभी पूछ लेता है, एकलव्य वाले में पूछा गया था कि आप डीएमएल का फुल फॉर्म बताइए। उसी के साथ डीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेजेज होता है। और टीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे जो होता है आपका ट्रांजैक्शन कंट्रोलिंग लैंग्वेजेज होता है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और वहीं पे जब 5वें की बात करते हैं तो डेटा क्यूरी लैंग्वेजेज होता है, डीक्यूएल का फुल फॉर्म। ये जो फुल फॉर्म की बात होती है, मैं आपको पहले फिर बता दे रहा हूँ कि ये जो वनडे एग्जाम होते हैं, वनडे जो एग्जाम होते हैं उसमें ये जो है पूछे जाते हैं फुल फॉर्म, ठीक है। और जब हम लोग टीजीटी कंप्यूटर साइंस या पीजीटी कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसके डीप में भी पढ़ना पड़ेगा। इसके डीप में पढ़ने के लिए हम लोग अगली स्लाइड में चलते हैं, वहाँ पे चीज़ें और आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो उसका एसक्यूएल का जो पहला कमांड होता है वो होता है आपका डीडीएल, यानी कि डेटा डिफिनेशन लैंग्वेजेज। और इसके जो कमांड होते हैं वो क्या होते हैं और वर्क कैसे करते हैं और इसका शॉर्टकट क्या है, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। क्योंकि डीडीएल के कमांड और डीएमएल के कमांड में आप कंफ्यूज हो जाते हो। यूपीएलटी में लगभग मैं आपको बता रहा हूँ 45% बच्चे जो है वो डीडीएल का जो कमांड था उसको डीएमएल में लेके चले गए थे और डीएमएल का जो कमांड था उसको डीडीएल में लेके चले गए थे। तो सबसे पहले इसका जो कमांड आता है वो आता है क्रिएट कमांड आता है, दूसरा आपका एल्टर कमांड आता है, तीसरा आपका ड्रॉप कमांड आता है, चौथा आपका ट्रंकेट कमांड आता है और पांचवा आपका रीनेम कमांड आता है। अब हम लोग क्रिएट की बात करते हैं कि क्रिएट काम क्या करता है। क्रिएट जो है वो आपका काम करता है नई टेबल बनाना, यानी कि डेटाबेस में जो है नई टेबल जब बनाई जाती है तो वो क्रिएट कमांड के अंतर्गत बनाई जाती है। दूसरा अगर एल्टर की बात करें तो ये जो है टेबल का स्ट्रक्चर को बनाता है, यानी कि बदलता है। ये तो आपका बना देता है, ये स्ट्रक्चर को बदलता है। एल्टर जो है, एल्टर जो कमांड होता है वो टेबल के स्ट्रक्चर को बदल देता है। वहीं पे अगर हम लोग ड्रॉप की बात करें तो डेटाबेस की पूरी जो आपका डेटाबेस है वो पूरी तरीके से डिलीट करने के लिए हम जो है ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं। तो आप जैसे पूरा स्ट्रक्चर को ही, हमको स्ट्रक्चर और उसमें जो भी डेटा वेटा पड़ा है सबको अगर हमको डिलीट करना है तो हम कौन सा कमांड यूज करेंगे, ड्रॉप कमांड यूज करेंगे। उसी के तरीके से टर्नकेट जो कमांड होता है कि इसमें जो है आपका सारा जो आपका टेबल का जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर आपका बचा रहेगा। स्ट्रक्चर जो है आपका वो बचा रहेगा। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जो आपने टेबल वगैरह बनाई हुई है, टेबल की जो आपने डिजाइनिंग की हुई है वो आपका बचा रहेगा, लेकिन उसके अंदर का जो डेटा है वो आपका डिलीट हो जाएगा। रीनेम तो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि देखिए जितने भी लड़के हैं और जितने भी लड़कियां हैं जो छात्र छात्राएं हैं, रीनेम का ऑप्शन उनको पता रहता है। रीनेम तो आप चाहे आपकी कोई पीडीएफ हो, डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी हो, रीनेम आप तो रीनेम का क्या होता है कि इसका जो है टेबल का नाम बदलना जो है, इसका अगर टेबल का नाम बदलना है तो हमको रीनेम कमांड को लगाना पड़ेगा, किसमें, एसक्यूएल की, जब हम लोग वो उसका प्रोग्राम करते हैं। याद करने की ट्रिक बेहद ही आसान है। मैं आपको यहाँ पे देखिए, याद करने की जो ट्रिक है वो आपको डीडीएल में सिर्फ इतना जानना है
कॉलेज आइए डिग्री तो रखी हुई है, ठीक है, कॉलेज आइए डिग्री तो रखी हुई है, बस इतना आपका याद करना है। तो सी से हो जाएगा आपका क्रिएट हो जाएगा, ए से हो जाएगा आपका एल्टर हो जाएगा, डी से आपका ड्रॉप हो जाएगा, टी से आपका टर्नकेट हो जाएगा और आर से हो जाएगा रीनेम। बस आपको डीडीएल, जैसे मान लीजिए आप डीडीएल पढ़ रहे हैं तो बस आपको इतना याद करना है कि कॉलेज आइए आपकी डिग्री रखी हुई है, यानी कि कॉलेज आइए डिग्री तो रखी हुई है। बस यहाँ से आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये जो याद करने का शॉर्टकट तरीका है, इससे आप डीडीएल और डीएमएल में अंतर भी कर पाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ यूपीएलटी के पेपर में 45% लड़के जो है डीडीएल के कमांड को डीएमएल में जो है मैच करा दिए थे, क्योंकि एग्जामिनर जानता था कि आप यहीं फंसेंगे, इसलिए वो इस तरीके से दिया था। तो आपको ये चीज़ जो है आपको याद रखनी है, इससे आप कभी नहीं फंसोगे डीडीएल और डीएमएल के कमांड में। अगली स्लाइड पे चलते हैं और वहां पे हम लोग देखते हैं कि डीएमएल जो है क्या काम करता है। डीएमएल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म सबसे पहले आप जान लीजिए, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेज। और इसके कमांड क्या क्या होते हैं। इसका सबसे पहले जो कमांड होता है वो इंसर्ट का होता है, दूसरा अपडेट का होता है, तीसरा आपका डिलीट का होता है और चौथा आपका सेलेक्ट का होता है। और ये जो 5वें 6वें 7वें हैं ये इन्हीं में से मिलके बने हैं, यानी कि इंसर्ट अपडेट मर्ज करने का काम करता है, सेल मान लीजिए सेल को जो है सेट करने का, और लॉक टेबल। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण जो आपके चारों कमांड हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर डीएमएल में इंसर्ट की बात की जाए तो इंसर्ट का काम क्या होता है। तो इंसर्ट का काम मेरे प्यारे भाइयों ये होता है कि नया जो है डेटा जो है वो जोड़ा जाता है, कौन से कमांड के थ्रू, तो इंसर्ट कमांड के थ्रू। और इंसर्ट किस में आता है, तो इंसर्ट आता है आपका डीएमएल में। उसी के तरीके से अपडेट करना, अपडेट करने के बारे में तो आप जानते हैं कि हाँ कुछ भी चीज़ अपडेट करना है, जैसे नया वर्जन आ गया, यानी कि डेटा को बदलना। जो पुराना डेटा है उसको जब हम बदलते हैं तो वो अपडेट किया जाता है, यानी कि पहले ये वर्जन था अब ये वर्जन अपडेट कर लीजिए तो उसमें कुछ डेटा चेंज हो जाएगा, पुराना तो आपका रहेगा लेकिन कुछ और फीचर नए आ जाएंगे। उसी के तहत अगर हम लोग डिलीट की बात करें तो डेटा को हटाना होता है, ये आपको पता ही है। सेलेक्ट की बात करें तो डेटा को निकालना, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे जैसे आपका टेबल बना हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे इस तरीके से है, मान लीजिए यहाँ पे आपका डेटा है तो आपने इस वाली स्लाइड को पूरा सेलेक्ट कर लिया, इस वाली स्लाइड को वहाँ पे सेलेक्ट लगा के ये वाला डेटा आप हटा लिए। तो इस तरीके से होता है, सारा खेल जो है बस प्रैक्टिस का रहता है। और इसमें जब आप एक बार प्रोग्रामिंग करेंगे तो बहुत आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बस नॉर्मल सा 20-25 मिनट का वीडियो रहेगा, देख लेंगे तो आपको यहाँ से जो है निश्चित आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। याद करने की ट्रिक की अगर हम आपको बताएं तो याद करने की ट्रिक जो है बस इतना आपको याद रखना है कि आई अंडरस्टैंड डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस की बात ही हो रही है तो डेटाबेस सिस्टम, आई से क्या हो जाएगा, आई से हो जाएगा आपका इंसर्ट, अंडरस्टैंड से क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, डेटाबेस से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, सिस्टम से क्या हो जाएगा, डेटा निकालना हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। और उसमें क्या था आपका डीडीएल में क्या था बताइए, कॉलेज आओ डिग्री तो रखी हुई है। बस 2 ही आपको याद करना है, 2 ही में आप फंसते हैं। बाकी 2 जो चीज़ें हैं बहुत ही उसमें बहुत छोटे छोटे कमांड होते हैं, वो तो आप वैसे ही दिमाग में रखे रहेंगे। तीसरे कमांड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे तीसरे कमांड की जो बात है, यहाँ पे देखिए आपका DCL जो है तीसरा कमांड है। इसमें डेटा कंट्रोल लैंग्वेजेज होता है, इसमें ग्रांट होता है, रिवोक होता है। रिवोक देखिए एक तरीके का, जैसे यूनिवर्सिटी से किसी लड़के को जब डिबार कर दिया जाता है, यानी कि सस्पेंड कर दिया जाता है, डिबार कर दिया जाता है, तो वो जो उसको वापस जब प्रशासन वहाँ का लेता है तो उसको भी रिवोक कहा जाता है। और उसी तरीके से जब SQL में होता है, किसी भी चीज़ को जब एक बार मतलब हटा दिया जाता है और फिर उसको वापस लिया जाता है तो वो रिवोक कमांड के अंतर्गत आता है। तो उसी तरीके से ये इसके 2 कमांड है, बेसिक कमांड है, बहुत ज़्यादा बड़ा कमांड नहीं है कि आपको याद रखने में दिक्कत होगी, तो आप आराम से याद कर सकते हो GR करके, है ना। जैसे GF आपको याद ही रहता है, GF सब लोग चिल्लाते ही हैं, तो GR कर लेना, वहाँ पे थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा। चौथे कमांड की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है चौथा कमांड होता है TCL, यानी कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेज। इसके जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कमांड होते हैं वो सबसे पहले आपका कमिट होता है। यहाँ पे जो है आपका परमानेंट बदलाव किया जाता है, किसके थ्रू, कमिट के थ्रू।
जब इस कमांड का हम लोग यूज करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे अस्थाई यानी अस्थाई नहीं लिखा, अस्थाई लिखा है, यानी कि सभी जो बदलाव होंगे वो परमानेंटली बदलाव होंगे। और यहाँ पे दूसरा जो है रोल बैक है, रोल बैक को क्या किया जाता है, बदलाव यानी कि बदलाव को वापस करना। इससे तो आप बदलाव मतलब बदलाव कर देंगे परमानेंटली हो जाएगा, लेकिन इससे बदलाव को आप वापस ले। अब यहाँ पे देखिए मैं अंडो इसलिए लिखा हूँ कि अब जैसे मान लीजिए किसी एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए कि अंडो और जीडो का आपका शॉर्टकट बताना है, तो आप क्या करोगे। यहीं से एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बना दे रहा हूँ, बताइए आप क्या करोगे। कंट्रोल वाई करोगे, कंट्रोल जेड करोगे, कंट्रोल एक्स करोगे, कंट्रोल ए करोगे। तो यहाँ पे देखिए कि क्या होता है, तो इसका होता है कंट्रोल प्लस जेड होता है, इससे आपका काम हो जाएगा। और वहीं पे रीडू की बात करें तो वाई हो जाता है। ये पूछा गया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा जो है आपका सेव पॉइंट है, यानी कि चेक पॉइंट बनाना, वापस आने की लिमिट, यानी कि ये जो है ये टोटली जो है इससे जुड़ा हुआ है, ये आप जान लीजिए। यानी कि चेक पॉइंट बनाना, वापस आने की एक लिमिट लगाई जाती है कि इतना जो है प्रोसेसिंग के बाद अगर नहीं होता है तो जो है उसको सेशन को ओवर कर दिया जाता है। तो इस यानी कि जो इसका चेक पॉइंट बनाना, वापस आने की एक लिमिट लगाई जाती है। और यहाँ पे जो है आपका जो शॉर्टकट में अगर आपको बताऊं तो CRC, कोई टीम ऐसी होगी CRS है, तो C से आपका हो जाएगा कमिट, R से हो जाएगा रोल बैक, S से हो जाएगा सेव पॉइंट। तो इस तरीके से आपको जो है इनके जो शॉर्टकट के माध्यम से आप जो है आसानी से इसको याद रख सकते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये, आपके पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, वनडे एग्जाम में। तो खासकर इस वीडियो में जितने पॉइंट को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहीं पे अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप TGT कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला जो है स्लाइड आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए क्या है कि SQL प्रोग्राम को हम कैसे लिखते हैं, SQL प्रोग्राम को हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ये आपको समझना है। फिर वो जो कंपाइलर है वो रन कैसे करता है और वो क्या क्या चीज़ें पहले रखता है वो हमें देखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम सेलेक्ट लिखते हैं, फिर फ्रॉम को लिखते हैं, फिर हम वेयर को लिखते हैं, फिर हम ग्रुप बाई को लिखते हैं, फिर हम हैविंग को लिखते हैं, फिर ऑर्डर बाई को लिखते हैं। ये एक सीक्वेंस होता है SQL में प्रोग्रामिंग करने का, कमांड लिखने का, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन जब ये जो है कंपाइलर को दिया जाता है, यानी कि जब ये रन कराया जाता है, कंपाइलर को दिया जाता है, तो क्या करता है, सबसे पहले फ्रॉम को उठाएगा, ठीक है, सबसे पहले फ्रॉम को उठाएगा, उसके बाद वेयर को उठाएगा, उसके बाद ग्रुप बाय को उठाएगा। देखिए यहाँ पे पहले फ्रॉम को उठाया, फिर वेयर को उठाया, फिर ग्रुप बाय को उठाया, फिर इसको उठाएगा, हैविंग को उठाएगा, फिर ये जो आपका पोर्शन है सेलेक्ट, ये इसका जो है इसके नीचे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, हैविंग के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सेलेक्ट आ जाएगा। उसके बाद आपका ऑर्डर बाई है। फिर मैं ये बता दूँ क्योंकि लिमिट भी तो लगानी है, बिना लिमिट अगर नहीं लगाएंगे तो फिर जो है कंपाइलर कोई इंसान तो है नहीं, कंपाइलर तो एक मशीन है ना, जो है उसको जो है एक्सेस कर रही है, रन कर रही है, तो उसमें एक लिमिट आपको लगानी पड़ती है कि हाँ जो है इसके बाहर वो एक्सेस नहीं करेगा, तो वो लिमिट आपको लगानी पड़ेगी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा किस तरीके से यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए सबसे पहले आपका सेलेक्ट होगा, फ्रॉम होगा, वेयर होगा, ग्रुप बाय होगा, हैविंग होगा, ऑर्डर होगा, और उसी के तरीके से जब ये कंपाइलर में जाएगा तो यहाँ से चीज़ें फ्रॉम से लेके हैविंग तक तो आपकी सेम रहेंगी। फिर जो आपका सेलेक्ट है वो हैविंग के नीचे आ जाएगा, उसके बाद ऑर्डर बाय लग जाएगा, फिर आपकी लिमिट लग जाएगी। तो ये जो है आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि कंपाइलर जब रन करता है तो सेलेक्ट सबसे पहले कौन सा कमांड आता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका पहला है, ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा, छठा है, सातवां है। बहुत आसान से आप याद कर लेंगे कि सेलेक्ट जो है वो हैविंग के बाद लगता है, बस इतना याद कर लेंगे क्योंकि एग्जामिनर इतने लंबे लंबे आपको वो नहीं देगा, फंसाएगा नहीं वहाँ पे। बस हाँ सेलेक्ट को कहीं फ्रॉम के बाद लगा देगा या फिर आपका वेयर के बाद लगा देगा, और कहीं हैविंग के बाद जहाँ आपको दिख जाए वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी में डेटाबेस में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से समूह को क्या कहा जाता है, क्योंकि देखिए क्या है यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ से ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब हम ऐसे चलेंगे तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे छोटी इकाई बिट्स आती है, फिर बाइट्स आती है डेटाबेस में, फिर फील्ड्स आती है, फिर रिकॉर्ड्स आता है, फिर फाइल आती है, फिर डेटाबेस आता है, और डेटाबेस के बाद रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आता है। यहाँ पे देखिए क्या है,
बाइट्स के समूह को ही क्या कहा जाता है? फील्ड कहा जाता है। यानी कि बाइट्स के समूह को ही क्या कहा जाता है? फील्ड कहा जाता है। और फील्ड के समूह को ही जो है रिकॉर्ड कहा जाता है। ये आपका इस तरीके से जा रहा है सर्कुलर, ये आप ध्यान दीजिएगा। यानी कि जो फील्ड के समूह को रिकॉर्ड कहा जाता है, पूछा जाता है आपके कि फील्ड के समूह को क्या कहा जाता है? फाइल कहा जाता है, डेटाबेस कहा जाता है, बाइट कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका रिकॉर्ड होना चाहिए। और रिकॉर्ड के समूह से जो बनता है वो फाइल बनती है ना। आप जैसे आप अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो आप दिमाग में बस इतना लीजिएगा कि कोई थाने में मुकदमा हुआ है, उस मुकदमे के हिसाब से आपको एक्सेस करना है। और जैसे मान लीजिए ये आपका रिकॉर्ड के समूह से फाइल बनती है और फाइल के समूह से डेटाबेस बनता है। जैसे फाइल हो गई तो हाँ ये पता चल गया कि इस थाने के डेटा इतने आ रहे हैं, इतने क्राइम यहाँ पे हो रहे हैं। और कई डेटाबेस के समूह से ही आपका जो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बनता है। काफ़ी डेटा के जो समूह होते हैं उसी से आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनता है। तो ये जो है आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बहुत आसान होता है ना। तो यहाँ तक तो आपको याद ही रखना है। यहाँ अगर ये वाला मान लीजिए अगर आप एक बार छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो पोर्शन है ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जामिनर उठा लेता है अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप टीजीटी कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको पूरा पता होना चाहिए। पूरा वो दे देगा, कहीं से भी दे देगा, क्या सर्कुलर है वो आप हमको बताइए। अगली स्लाइड पे चलते हैं, थोड़ा इनके बारे में और जान लेते हैं। क्योंकि देखिए क्या है कि हमारा मकसद ये नहीं है कि हम 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो बनाएं। मेन जो पॉइंट है वो आपको पढ़ना है और वहीं से क्वेश्चन आपके फंसेंगे। और इससे ज़्यादा आपका जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ होता नहीं है। जब आप बहुत हाई लेवल पे जाएंगे, जैसे मान लीजिए आपको पीएचडी वगैरह करनी है, रिसर्च वगैरह करना है, तब वहाँ पे आपको और ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत है। इसी में जैसे ये प्राइमरी की, सुपर की, फॉरेन की ये सारी चीज़ें होती हैं, इसके लिए मैं आपको एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा। छोटे छोटे वीडियो रहते हैं तो देखने में भी आपको आसानी रहेगी। आप 2x करके देख लेंगे, बहुत जल्दी 5 मिनट में ख़त्म हो जाती है और आपको चीज़ें भी याद हो जाएंगी। नहीं तो बहुत लंबा लेसन बनाने का कोई मतलब है नहीं। उसी में चलते हैं। देखिए पहले डीबीएमएस का नाम जो है, जैसे मान लीजिए पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो बाद में आया था, लेकिन पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, है ना। जो स्टोर किया जाता था वो कहाँ पे किया जाता था और किस नाम से जाना जाता था? तो आईडीएस के नाम से जाना जाता था। और वो क्या था? इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर। इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर जहाँ पे मतलब बहुत सारे डेटा को रखा जाता है। क्योंकि देखिए सबसे जो आज के समय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है डेटा। अगर मान लीजिए हमें आपका डेटा मिल गया तो हम आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। आपको हमारा डेटा मिल गया तो आप हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो है, जो सबसे पहले जो है डीबीएमएस का जो नाम था, जैसे डीबीएमएस जो डेटा को स्टोर किया जाता था वो कहाँ पे, उसका नाम था इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर। ये भी पूछा जाता है। 1 नंबर जो है आपको यहाँ से वनडे वाले एग्जाम में मिल सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो फादर ऑफ जो डीबीएमएस हैं, मतलब डीबीएमएस के पिता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे चार्ल्स बैचमैन को कहा जाता है। चार्ल्स बैबेज भी देता है। एग्जामिनर देखिए इतना होशियार है कि चार्ल्स बैबेज भी देता है और चार्ल्स बैचमैन भी देता है। तो यहाँ पे आपको चार्ल्स बैचमैन की तरफ जाना है और जो है चार्ल्स बैबेज को छोड़ देना है। ये आपको ध्यान रखना है, डीबीएमएस की बात आती है तो। वहीं पे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो इसके फाउंडर हैं एडगर फ्रैंक कॉर्ड। एडगर फ्रैंक कॉर्ड जो है इसके पिता कहे जाते हैं। तो इससे ज़्यादा आपका नहीं पूछेगा, क्योंकि आप जब टीजीटी में जाओगे तो आप जो है कक्षा 9 और 10 के बच्चों को पढ़ाओगे। और 9 और 10 के बच्चों को जो है आप जब बेसिक कॉन्सेप्ट बता दोगे तो जब वो मान लीजिए 11th में जाएंगे तो उनको पीजीटी वाले टीचर पढ़ाएंगे। तो पीजीटी वाले पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा और इसमें एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद मान लीजिए वो कहीं बीटेक करने जा रहे हैं या फिर बीसीए करने जा रहे हैं, बीएससी करने जा रहे हैं, कुछ भी वो अपना क्षेत्र चुन सकते हैं। तो इससे ज़्यादा वहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए क्या है कि वनडे एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा अत्यंत लाभदायक है आपके लिए। और वनडे जो आपके टीजीटी पीजीटी के अभी राजस्थान में लगा है, राजस्थान में डीबीएमएस से क्वेश्चन आता है और डीडीएल कमांड से आता है, डीएमएल कमांड से आता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और जो राजस्थान का देखिए 22 और 23 अगस्त को पेपर लगा हुआ है, तो आप यकीन करिए कि आप अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको कंप्यूटर साइंस में फ़ायदा होगा। जो पेडोलॉजी के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आयोग बोला है, लेकिन उसमें मान लीजिए 5 या 6 आएंगे, 92-93 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस का अगर कर दिया उसने, तब भी मैं आपको बता रहा हूँ पेडोलॉजी की ऐसी ट्रिक मैं आपको बता दूंगा कि पेडोलॉजी में एक क्वेश्चन आपसे गलत
नहीं होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि हमको वीडियो में और क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे परिवार के साथ जुड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी आप लोग अच्छे से करिए, क्योंकि समय कम है और इसी बार आपको एक अपनी सरकारी सीट पक्की करनी है।